जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोगों का जो कमेंट था कि सचिवालय भर्ती है वो कब तक आएगी, सचिवालय की भर्ती का आप लोग वेट कर रहे थे। और ये आप लोगों की भर्ती जो थी वो आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिली होगी कि न्यूज़पेपर में भी आप लोगों की दिसंबर लास्ट माह में जो इसका न्यूज़पेपर था वो भी वायरल हुआ था। एंड आप लोगों को जनवरी में भी न्यूज़पेपर में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि सचिवालय भर्ती के बारे में जिक्र किया गया था। अब ये जो भर्ती है आप लोगों की कब आने वाली, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी पोस्ट वगैरह क्या रहने वाली, कब से इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है, एंड एज वगैरह आप लोगों के लिए क्या रहने वाली। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सचिवालय की भर्ती आप लोगों की कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल हो या फीमेल हो। आपकी एज अगर 18 से 40 ईयर्स है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है तो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10th कर रखा है तो भी इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आईटीआई कर रखा है स्टेनोग्राफर से तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि स्टेनोग्राफर वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें ये चीज़ भी पता है कि स्टेनोग्राफर की जो होता है ये सचिवालय में बहुत अच्छी मतलब उनकी पकड़ हो जाती है और काफ़ी अच्छा उनका चल जाता है। और मतलब क्या होता है, उनको मतलब अच्छे से सिलेक्शन भी मिल जाता है जल्दी औरों की अपेक्षा स्टेनोग्राफर की, क्योंकि अलग से पोस्ट इसके आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ जो था, दो लड़के भी स्टेनोग्राफर से मतलब उसमें सचिवालय में हुए थे। लेकिन बाद में उनको ऐसा था कि बेचारे हो तो गए थे, एग्ज़ाम भी होता है इसका। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि इसका एग्ज़ाम भी होता है। और उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, उनको पैसा भी बहुत ज़्यादा पड़ गया था। और उनके ऐसा होता है ना कि होता है कि एक दूसरे को लोग बीच में मतलब रखने लगते हैं, तो उनको पैसा वगैरह 1 से 1.5 लाख रुपए पड़ गया था। लेकिन मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि मतलब मेरे यहाँ के दो लड़कों का सिलेक्शन हुआ है सचिवालय में। और मतलब एक का नाम श्री राम है और एक का नाम कुछ पता नहीं अभिनय ऐसे कुछ करके था उसका, लड़के का नाम। तो वो सचिवालय में है और मेरे साथ ही पढ़ते थे वो लड़के। और उनका बहुत 3 या 4 साल होने को है, उन लोग जॉब करते करते उनको हो गया मतलब सचिवालय में। अब मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा। उसके पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका आप लोगों का पोस्ट वगैरह वो क्या क्या रहती हैं। तो पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इसमें जो आप लोगों की पोस्ट वगैरह रहती हैं, वो पहली पोस्ट आप लोगों की है एमटीएस की। उसके बाद आती है फोटोग्राफर की आती है। उसके बाद आती है अकाउंटेंट की। उसके बाद खाना बनाने वालों के लिए हो जाता है, लेकिन बहुत कम निकलती है। रेयर केस में 10 से 5 ऐसे पोस्ट निकलते हैं कुक वगैरह के लिए, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुक वाली कोई इतना लेता कहाँ है। ठीक है। उसके बाद ट्रेडमैन की आती है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडमैन के लिए। और ट्रेडमैन जैसे आईटीआई वगैरह कर रखे हो तो भी अच्छी है, आप लोग आईटीआई करे हो तो ट्रेडमैन में तुरंत से सिलेक्शन होता है। बस एग्ज़ाम भी इसका प्रोसेस मैं बताऊंगी कि एग्ज़ाम कैसे होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को फायरमैन की आती है भर्ती। ये आप लोगों को कोई भी अप्लाई कर सकता है, 10th पास मतलब 10th अगर कर रखे हो तो फायरमैन के लिए एलिजिबल हो। अगर एमटीएस कर रखे हो तो फिर मतलब इसके लिए एलिजिबल हो। अब आती है आप लोगों के स्टेनोग्राफर के लिए, जो काफ़ी अच्छा मतलब इसका माना जाता है स्टेनोग्राफर के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो सैलरी होती है वो इसकी सैलरी आपकी 25,400 से स्टार्टिंग होती है और 76,400 तक इसकी मतलब पैसा वगैरह आपका मिलता है। इसमें जो होती है ना ऊपरी कमाई सबसे ज़्यादा मानी जाती है, कि इसमें ऊपरी कमाई सच में बहुत ज़्यादा होती है। जैसा हमने सुना है, बाकी ना तो मैं वहाँ हूँ ना मैं जानती हूँ। जो लोग हैं उनसे मैं इतना जानकारी लेती रहती हूँ कि हाँ कैसे क्या है इनका प्रोसेस पूरा वहाँ का। और इसके बाद आप लोगों की एज 18 से 40 मैंने बता दी, विथ छूट के साथ इस पे मैंने एज आपको बताई हुई है। और उसके बाद आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जब इसका फॉर्म आएगा और कब आएगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसमें मैं आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लेने वाले हैं। जिस प्रकार से आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो उसके लिए आपको उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे आपने 10th के लिए 10th की मार्कशीट है और आपकी 12th की मार्कशीट है एंड आधार कार्ड है। और उसके बाद आप लोगों की पासपोर्ट साइज की आपकी फ़ोटो मांगी गई है। एंड इस पे बैंक का भी कुछ प्रोसेस मांगा जाता है कि बैंक के लिए कुछ अकाउंट वगैरह के लिए जो भी है अपना, वो तो बात की चीज़ें होंगी, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें होंगी और आपकी ईमेल वगैरह है और जैसे मोबाइल नंबर है, ये चीज़ें आप लोगों की इस पे ली गई हुई हैं। और फिर क्या है आप लोगों का लास्ट में कि आप लोगों एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसा होता है, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, इसके फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, इसके फॉर्म कब आते हैं, एंड इसके लिए एक जो फॉर्म है वो कब अप्लाई होंगे, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी या तो इसकी इनकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। अगर नहीं उनकी वेबसाइट पर देखने को मिल रही तो फिर आप लोगों को सरकारीजट.com पर देखने को मिलेगी।
ठीक है। अब ये कब देखने को मिलेगी मैं वही आपको बताती हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आप आती है कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम मोड कैसा होता है, तो ये इसमें आप लोगों को एग्ज़ाम भी होता है और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सीबीटी एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इस पे। एंड आप लोगों को ये बता दूँ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद इस पे स्किल टेस्ट भी होता है। जैसे स्टेनोग्राफर का स्टूडेंट अप्लाई करता है कोई फॉर्म, तो उसके लिए स्किल टेस्ट भी, अगर वो स्टेनो के लिए, उसके लिए जो वो वाला प्रोसेस होता है कि मतलब राइटिंग, वो उसका स्टेनो की जो होती है ना, हैंड के लिए रिटिन वगैरह, तो वो चीज़ आप लोगों की इस पे देखने को होती है कि वो लोग ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और कंप्यूटर वाले के लिए जैसे कोई अप्लाई करता है तो वो टाइपिंग के लिए भी मांगते हैं लोग कि वो टाइपिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ट्रेडमैन के लिए जैसे करते हो, तो ट्रेडमैन जिस हिसाब से ट्रेड की भर्ती आती है उसमें, उस हिसाब से उस ट्रेड के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है। इस तरह से आप लोगों का इस पे स्किल टेस्ट माना जाता है। ठीक है। इस पे कोई भी आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं लिया जाता। जैसे एक्सपीरियंस के लिए अगर आप पोस्ट होगी तो एक्सपीरियंस नहीं होता है इस पे, ओनली आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। अब ये चीज़ें भी आपकी आ गई। फिर उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है। देखो नॉर्मल, अब तो मेडिकल आप लोगों को जैसे कॉलेज वगैरह में एडमिशन होगी तब भी आपका मेडिकल लिया जाएगा, मतलब ऐसे ही इससे लिखा पढ़ी वाला। तो इस तरह से थोड़ा सा नॉर्मल इस पे मेडिकल भी होता है आप लोगों का। और लास्ट पे होता है डीवी आप लोगों की, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि आप ही हो कि नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं है। और कुछ भी आप लोगों के जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट रियल है कि नहीं है, सारा कुछ चेक करने के बाद बस आप लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लोगों की रियलिटी यही है कि इसमें घूस वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है। और ये प्रोसेस मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, तो वही चीज़ आप लोगों को बता दी बस। आके आप लोग इसको निगेटिव मत लेना। एक आपको एग्जांपल, आप लोग खुद ये चीज़ को बताते हो और खुद ये कमेंट करते हो कि दीदी इसमें ऐसा काम होता है। तो ये चीज़ें इस पे ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसकी भर्ती जल्दी से आती नहीं है। और जब भी भर्ती देखो 3 साल पहले उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था और 3 साल बाद ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और ये अच्छा है कि आप लोगों की भर्ती बहुत जल्द आने वाली। आखिरकार ये जो भर्ती है आप लोगों की कब तक आएगी, तो ये आप लोगों को फरवरी माह बोला गया है कि भाई फरवरी माह में आप लोगों की ये भर्ती आ जाएगी। वैसे तो न्यूज़पेपर में इन्होंने भर्ती निकाल दी, पोस्ट निकाल दी, सब कुछ निकाल दी। और सभी जगह के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कोई इस पर ये नहीं है बॉन्डिंग कि आप लोग यूपी से हो या बिहार से हो, इसके लिए ये नहीं है। आप लोग कहीं से भी उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती आप लोगों की बहुत जल्द आएगी और आना है। ये जगह न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल गई, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कह दिया गया है, तो फिर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। बस ये क्लियर ये लोग नहीं किए हैं अब तक कि ये भर्ती है, इस डेट को मतलब इसका नोटिफिकेशन आउट होगा। ये चीज़ आपकी अभी तक क्लियर नहीं है, बाकी सारा कुछ क्लियर है। आपकी ये भर्ती बहुत जल्द आएगी और जैसे ही आती है तो मैं आप लोगों को इस बारे में बता दूंगी। वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा सचिवालय के बारे में पूछ रहे थे, कल भी एक कमेंट आया था सचिवालय भर्ती के बारे में, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को सचिवालय भर्ती के बारे में बता दूं। और जैसे ही आती है, देखो आना है फरवरी, वैसे हो सकता है कि आपकी फरवरी माह में ही इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो और भी बेस्ट है। क्योंकि ऐसी भर्तियाँ वैसे भी जल्दी से नहीं देखने मिलती हैं, उतना ज़्यादा इस पर भाग दौड़ वाला काम नहीं है, इसलिए अच्छे से सिलेक्शन भी हो जाता है। बस थोड़ा सा प्रोसेस वही लास्ट वाला है, बाकी अच्छा सा सब कुछ हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।